माता जी का 16 तारीख की सुबह जब हमारे जो भाई और जो पारिवारिक लोग हैं उन लोगों ने देखा करीब 8:30 बजे के आसपास, तो माता जी वो पड़ी हुई थी और उनके मुंह में जो है टॉवेल था और उनके सारे आभूषण जो उनके बदन पे थे वो गायब थे। ये सूचना हमको हमारे चाचा जी ने दिया, तो मैं तुरंत वहां से अपनी सिस्टर को लेकर के यहाँ पे पहुंचा हूँ और जब देखा तो उनके मुंह पे चोट दिखी और जो टॉवेल जो मुंह में थी उसमें ब्लड था और उनके सारे आभूषण जो तन पे कान का कुंडल और चेन और तुलसी जी की माला में जो सोने की गुड़िया थी वो सब, कंगन, उनके पायल, ये सब गायब थे। तो हम लोगों को फिर ये तकलीफ हुआ कि माता जी की मौत अगर वैसे हो गई तो ठीक थी, लेकिन ये तो लगता है कोई घटना हो गई है। तो बीइंग पुलिस ऑफिसर हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम एप्लीकेशन दें और उस पे ये कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो और स्पष्ट हो कि मृत्यु का कारण क्या है, किसी ने इनको मार दिया या अपने आप इनकी मौत हुई है। और उसका जो सामान है वो भी संदेह पैदा कर रहा था, क्योंकि हमारे परिवार के लोग ही थे, ये लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे जो आज तक कभी नहीं हुआ है। बट अभी हम तो चूंकि अपनी माता जी की अंत्येष्टि और जो हमारे क्रियाकर्म की जो पद्धति है उसी में हम उलझे हुए थे, लेकिन चारों तरफ से फोन आना, हमारी सब परिवार के लोग रोने लगे, गलत सूचनाएं इस टाइप की निकाली गई कि सारा गहना बरामद और हार्ट अटैक से हुई थी मृत, और उत्तर प्रदेश के आईपीएस की अ, मां की मौत, हत्या और जेवर लूट की घटना हुई, कहानी निकली झूठी। तो मैंने कहानी तो बताया नहीं था, मैंने तो हकीकत किया था। हमें शर्म आती है ऐसे लोग जो है प्रेस में आकर के और इस तरह की हरकत करते हैं। ये हम लोग आईपीएस ऑफिसर होकर के अगर इतनी सफाई देने के लिए आप आए तो ये क्या करेंगे, मतलब गरीब लोगों के साथ क्या करेंगे, हमें तो बड़ी शर्म आती है। और जो इनके प्रेस के ऑफिस मतलब सीनियर्स हैं उनको इनकी खबर लेनी चाहिए कि इन्होंने पुष्टि किए बिना इस तरह का न्यूज निकाला कैसे। अगर इनके पास कोई प्रमाण नहीं था तो इस तरह की न्यूज कैसे निकाल सकते हैं, इनको इतना स्वच्छंदता किसने दे दी है। अगर माल बरामद था तो यहाँ की पुलिस को हम देते, हम उनको सूचना देते कि भाई ये मिल गया माल, किसी ने छोड़ दिया, मेरे घर मिल गया, या मैं रखा होता तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहता, या हमारे घर में जो हमारी बहनें और सब परिवार के लोग रो रहे हैं वो मतलब रोते बोलते कि अम्मा का मिल गया। और हम तो यही चाह रहे थे कि घटना हमारी जो निकले उसमें माता के साथ कोई घटना ना हुई हो, ये तो मेरे सम्मान की बात थी। लेकिन लग रहा है जैसे मैं कोई कहानी कर रहा हूँ, कोई मुझे इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरी माँ गई, मेरा फायदा क्या इसमें होगा। लोग इसको निकाल रहे हैं कि वो मिल गया तो कहानी हुई झूठी, अनावरण हो गया। किसको वो इतना अनावरण की जो है चिंता पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि आप दूध का दूध पानी का पानी करिए, इसमें जल्दबाजी मत करिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को सताइए मत। आप 1 महीने 2 महीने जिंदगी लगा दीजिए आप खोजने में, किसी गलत को मत भेजिए जेल। मेरी माँ दुखी होगी ऊपर अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित करेंगे तो। मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए, फालतू लोगों को उनको परेशान ना करें, सही खोजें। सीनियर ऑफिसर्स हमारे जो है उन्होंने हमको सांत्वना दी हुई है कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, हम लोग इसको खोजेंगे। तो मुझे अपने ऑफिसर्स पे भरोसा है कि वो लोग हमारी माता जी की इस घटना में मदद करेंगे, कर भी रहे लोग। लेकिन जो ये इस तरह से निकाल करके अब ये सब घटनाएं सुन के भाई दूर दूर से लोग दे रहे हैं कि आपके यहाँ तो जो है जेवर सब मिल गया, अच्छा कहाँ रखा था, तमाम क्वेरी हो रही। अब मेरी बहन जो है रोने लगी, वो मैं सोचा क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये इस टाइप की खबर निकल रही है। तो मेरी माँ के उस पे जो है इन लोगों को पूरी राजनीति सूझ रही है, कोई नेतागिरी की बात कर रहा है, कोई प्रेस में उटपटांग निकाल रहा है। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए ना। मुझे तो सिंपल आदमी, मेरे तो बारे में आप पूछ लो, मैं इससे नेतागिरी तो मुझे करनी आती नहीं, और ना मुझे इस सब टाइप के बवाल आते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। क्या सर जो ये बात आई है ये असत्य है? भाई अगर जेवरात हमारे घर में बरामद हो गए और ये कहानी झूठी थी तो बरामद हो गए, तो फिर इस पे पुलिस को हम इन्फॉर्म करते हैं ना, या मालीपुर की पुलिस आती है बरामद करके वो ले जाती है कि सर ये माल मुकदमाती है, इसको हम ले जाएंगे, कोर्ट से छूट जाएगा। क्योंकि हमने मुकदमा लिखाया है ना, पीएम हुआ है। और उसको हमारे कप्तान साहब बताती हैं या हमारे कोई सीनियर ऑफिसर्स बताते कि भाई उसका खुलासा हो गया, मिल गया। ये तो हुआ नहीं, प्रेस में निकाले बैठे हुए। अब उनके पास स्रोत क्या है, मेरे पास भी तो नहीं आया पूछने। वो आशीष श्रीवास्तव करके निकाला, उसका मैंने देखा पहले।
मतलब ये लोग अपने मन से निकाल करके और पूरा इस तरह का अफवाह फैला देते हैं। पूरे क्षेत्र में लोग आ रहे हैं कि भैया ये तो कह रहे हैं मिल गया गानवा, है ना। ये सब चीजें गलत बात है ना। इस टाइप की चीजों का तो प्रशासन स्तर पे भी खंडन हो जाना चाहिए। मुझे करना पड़ रहा है, मेरे घर में लोग और प्रताड़ित हो रहे हैं, गांव के लोग दुखी हैं, सब हमारे भाई बंधु सारे लोग दुखी हैं। क्षेत्र में हमारी भी अपनी एक इमेज है, हमारी तो इमेज खराब कर दी इन लोगों ने। क्या मांग है ऐसे लोगों से आपकी? ये सुधर जाए ना, देश सुधर जाएगा। ऐसी मीडिया पीत पत्रकारिता से दूर रहे ना लोग। बिना ऑथेंटिक सूचना के जो है इस टाइप की सूचनाएं निकाल दे रहे हैं। इनके पास ना तो पुलिस की कोई रिपोर्ट होगी, ना मेरे घर आकर के पूछे। भाई तुम थाना चले जाओ, कप्तान साहब के यहाँ चले जाओ, किसी सीनियर ऑफिसर से पूछ लो, मुझसे पूछ लो कि माल मिल गया क्या, मुझे सूचना मिली, तब निकालो ना यार प्रेस में। तुम आप प्रेस में निकाल करके और अपना जो है सस्ती खबर बेच दिया आपने पूरे देश में। साला जो है आपने विषाक्त फैला दिया वातावरण की। आईपीएस ऑफिसर झूठ की एफआईआर लिखाते, आपने तो पूरे आईपीएस उसको ही बदनाम कर दिया मेरे नाते। 16 अगस्त को थाना मालीपुर में श्री आशुतोष मिश्रा जी द्वारा अपनी मां की हत्या और लूट का मुकदमा थाना मालीपुर में दर्ज कराया गया था। मुकदमा तहरीर के आधार पर तत्काल दर्ज भी कर लिया गया था। उसके बाद शव का पीएम कराया गया था। पीएम कराने के बाद एक ऑफिशियल बाइट भी पुलिस द्वारा रिलीज़ की गई थी। पिछले 2 दिनों में कई मीडिया हैंडल्स में और कई जगह यह प्रसारित हुआ कि कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि इसमें पुलिस की कई टीमें गठित हैं और जो भी सामान उन्होंने एफआईआर में अपने लिख के दिया है वह अभी बरामद होना शेष है। कुछ पीली धातु की कील नुमा चीज़ें हम लोगों को मौके से ही मिली थी। मोती की जो तुलसी की माला होती है वो भी मौके से मिली थी। वो सब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कि सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनके घर ही में मिल गया है, यह गलत है और भ्रामक है। उनका यह कहना है कि 2-3 महीने लग जाएं लेकिन कोई निर्दोष इसमें जेल ना जाए। इसमें किसी भी निर्दोष को भेजने का कोई भी ऑब्जेक्टिव पुलिस को नहीं है। पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज के पुलिस को भी कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग उसी व्यक्ति को जेल भेजेंगे जिसके पास से चीज़ें बरामद होंगी और इसमें सही ढंग से विवेचना की जाएगी, सभी से पूछताछ की जाएगी। जो भी संदिग्ध इसमें लगेगा हम लोग पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्रांसपेरेंट ढंग से करेंगे और पूरा प्रोसीजर अपना के करेंगे। सभी चीज़ें सीसीटीवी में रिकॉर्ड रहेंगी, पूरा वीडियो कैमरा में बयान हो रहा है सबका। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी जिससे किसी भी प्रकार से पुलिस की कार्रवाई पे कोई भी आरोप लगे। उनका यह कहना है कि पुलिस किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, पुलिस को उनका कोऑपरेट नहीं है उनके साथ। पुलिस ने इनकी दी हुई तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। उसके अलावा हम लोग ने कई टीमों का गठन भी किया है। हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि यह बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें कोई भ्रामक सूचनाएं कोई ना फैलाए। किसी भी तथ्य की अगर जानकारी चाहिए तो उसको पुलिस से पूछिए, वेरीफाइड चीज़ें ही मीडिया में आए। भ्रामकता फैलने से पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हार्म होती है और भी कई चीज़ें इसमें नैरेटिव सेट होने लगते हैं जो कि ठीक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था पूरा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व आया है जिसकी रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने उसको एफएसएल भेज दिया है। बहुत जल्द हार्ट की जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी जिससे मौत का एकदम करेक्ट जो कॉज ऑफ डेथ है वो हम लोग को पता चल जाएगा। परिवार के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सबकी शोक संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे जिससे परिवार को किसी तरीके से उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। इवन इंट्रोगेशन में भी हम लोग पूरी तरीके से उनसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं परिवार के लोग तभी हम लोग उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग का कोऑपरेशन पूरा इसमें बना रहेगा और बहुत जल्द हम लोग इस घटना का सही खुलासा भी करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।